अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है तबीयत पहले से। काफ़ी बीमार रही हूँ मैं इन दिनों में। काफ़ी आप लोगों को वेट करवाया कि मैंने ना कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, उठी थी, मैंने कपड़े भी धोए थे और नाश्ता भी बनाया। सुबह सुबह पहले तो मैं पौधों के पास आ गई थी। पौधों के पास आने के बाद थोड़ा सा पौधे वौधों को देखा। ये लेमन लगे हुए हैं मेरे पास, काफ़ी माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। गुलाब भी खिले हुए हैं और कुछ मुझे ना प्लांट्स वगैरह जो नए भी लगवाने हैं और उसके लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं है। हस्बैंड को बोला है कि मैंने कहा चलो जो बाहर से लेकर आता है ना तो उनको बोलो गुलाब देकर जाए, जो देसी गुलाब होता है ना तो वो। तो बस ये कपड़े उपड़े भी धो के मैंने सुखा चुकी हूँ और मैंने सुबह सुबह का जो ये सारा अंदर का काम ख़त्म किया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। तो बस मैं नाश्ता करने के लिए बैठी हुई हूँ और नाश्ते में मैं क्या खा रही हूँ, दाल थी और एक रोटी बना ली थी क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी यानी कि ख़राब रही है। बीमार ही रही हूँ मैं तकरीबन जो है ना मेरी तबीयत ख़राब रही है। मुझे ना जो मैदे की तकलीफ़ हो चुकी है, मैं डॉक्टर को भी दिखाने गई थी, वो भी वीडियो पड़ी है, वो भी मैं एडिटिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मैदा मेरा काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, कपड़े भी धो चुकी हूँ और बाहर का भी मैंने काफ़ी काम कर चुकी हूँ और मेहमान भी आए। मेहमान क्या, मेरी बेटी आई हुई है मेरे पास, तो उनका ज़िक्र मैंने कभी किया नहीं है। तो अभी मैंने कहा वो शादीशुदा है मेरी बच्ची। तो मैं नाश्ता कर रही थी तो मनाहिल ने ना कल मैं शायद अपने बाबा को बोला हाउस बना कर दो। तो मनाहिल के बाबा ने ना उसको हाउस बना के दिया ये और मेरे सामने रखा था। उसकी एक गुड़िया प्यारी सी पड़ी हुई थी, वो मैंने बिठा दी, बड़ी खूबसूरत लगी। इसको मैंने सोचा था मैं पॉलिश करवा दूँगी क्योंकि शॉप पर तो लेबर होती है ना, पॉलिश वाला लड़का भी काम कर रहा है। तो मैंने कहा ये मैं उसको हाउस दूँगी, उसके ऊपर पॉलिश करके दे, वुडन की है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नाश्ता भी कर रही थी, इसको भी देख रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन की साइड, बोतलें वोतलें पानी की मेरी ना काम वाली आ चुकी थी। वो किचन में अपना काम कर रही थी, मैं अपने कामों को लगी हुई थी। भले बीमार हो कुछ भी हो, घर को तो देखना होता ही है। और काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं आप व्लॉग शेयर क्यों नहीं कर रही, क्या बात है, पर्सनल पे भी आकर। और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो वो बोल रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से आपका वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं व्लॉग शेयर कर रही। कॉल्स भी की इन्होंने, मैसेज भी किए पर्सनल पे, कोई जो सैलून पे आ रहा है तो वो। और मेन वजह यही है कि कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद अब मेरा ये शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो मैं पार्लर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। इस वजह से भी हो रहा है। ये खजूर है, ये खजूर मैं रखती हूँ कि मैं सुबह भी ले लेती हूँ एक दो खजूर और जब थोड़ी मुझे भूख वूख लगती तो तब भी मैं खजूर ले लेती हूँ। और रात को मुझे खाने के बाद तो लाजमी चाहिए होती है। और वो जो है ना तिल की बनी हुई रेवड़ी बोलते हैं क्या सिंधी में, तो हाँ सिंधी में तो असीं रेवड़ी चवंदा आहियूं उनकी शायद। न असीं तो रेवड़ी चवंदा आहियूं, हाँ सिंधी में तो रेवड़ी चवंदा आहिनि, उर्दू में मूंखे ख़बर कोन्हे छा चवंदा आहिनि। बहरहाल ये मसाला वग़ैरह आया, सॉरी मैं सिंधी में बोलना स्टार्ट हो गई। ये मसाला वग़ैरह आया था तो फिर मैंने वो मसाला वग़ैरह जो वो रखा। और आज मुझे ना ज़र्दा और बिरयानी बनानी थी। बड़ा मेरा दिल कर रहा था ज़र्दा बिरयानी का, क्योंकि डॉक्टर ने तो मेरी सारी चीज़ें बंद कर दी खाने पीने की। किचन पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा के पूरा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना किचन ख़राब हो रहा था, सफाइयाँ करवा रही थी बैठ के। तो मैंने कहा चलो साथ साथ जो मेरे काम है मैं वो भी ख़त्म कर लेती हूँ। बच्ची वो अपना काम कर रही थी, लेकिन किचन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे खुद ड्रेसिंग उसकी करनी होती है। जैसे कुछ डेकोरेट किया हुआ उसको साफ़ करना, रखना, बर्तन। और ये मुझे फक्की भी बनानी थी मेरे लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए। तो ये मैं फक्की बना रही हूँ अपने लिए। उसमें मैंने ज़ीरा डाला है, सौंफ डाली है और ये पुदीने की टिकिया जो आती है ये वाली, एक ये डाली है। ये ज़ीरा मैंने कम डाला, ज़ीरा मुझे डालना नहीं था लेकिन ठंडा होता है मैदे के लिए तो मैंने कहा चलो सही है, क्योंकि मैं छालिया वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाती ज़्यादा। तो मैं खाने के बाद जहाँ ये इतनी मज़े की होती, खोपरा भी इसके अंदर डाला मैंने और बादाम भी डाल सकते, जो मैं भूल गई थी इसके अंदर डालना। अब जो बनेगी ना उसमें ज़रूर डालूँगी, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े की। और मिश्री इसके अंदर थी, ये मिश्री मैंने कूट ली थी, खोपरे को कूट लिया था, पुदीने की टिक्किया। और ये इतनी मज़े की फक्की बनी है, गैस वेस के लिए तो बहुत अच्छी है। आप खाने के बाद खा लो, मैं तो सारा दिन खाती रहती हूँ, बड़ी मुझे तो अच्छी लगी। मेरी बेटी ने कहा मम्मा आपको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है मैदे की तो आप ये ले लो।
तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। तो मेरी बेटी ने बेचारी ने ख़ुद बनाई, खुद कूट के सारा। ये ना मैंने तो दरदरा सा करवाया था, मैंने पाउडर नहीं बनाया। मुझे फंकी नहीं लेनी, मेरी बच्ची बेचारी खुद में मुझे सारा बना कर दे रही है। मामा मैं बना कर देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, बेटियाँ बना कर देती हैं, माँ के लिए बहुत करती हैं। तो बस ये फिर था रात का टाइम, तकरीबन रात हो चुकी थी, वो सुबह का टाइम था, ये रात का टाइम है। और उसमें मुझे चावल भी बनाने थे, सब्जियां भी आ गई थी, और मुझे पालक वालक थी जो वो भी मुझे काटनी थी। तो पार्लर से मैं आ गई थी, वो सुबह का टाइम था, ये भी शाम का टाइम है। पार्लर से मैं घर पर आ गई थी, तो फिर मुझे सब्जियां भी 2 बनानी थी, यानी कि दाल पालक भी बनानी थी और आलू पालक भी बनानी थी। पालक की ये सर्दियों का मौसम है तो मुझे बहुत अच्छी लगती। किचन में आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा काम थे, तो साथ साथ मक्खन का भी काम था, क्योंकि मलाई मेरे पास ऑलरेडी इतनी जमा हो चुकी थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैंने कोई काम नहीं किया। तो ये मलाई जो थी उसको भी मैं साथ साथ काम कर रही थी। मलाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, कम से कम 1.5 किलो 2 किलो के करीब घी बना मेरा। और फिर मुझे वो भी करनी थी, वो भी कर रही थी, साथ साथ किचन के काम भी कर रही थी। तो बस मैंने तो पहले चाय पीनी थी, मैंने कहा चलो चाय पहले पी लेते हैं। गरम मसाले को मैंने धूप में रखा था, इसको मुझे पीसना था, वो मुझे पीस के रखना था। फिर तो मैं चली गई थी बाहर, पहले मैंने कहा चाय पीती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ। बिस्किट लेकर और जाके मैंने चाय पी, इसके बाद मैंने सब्ज़ी काटी, क्योंकि पत्तों वाली सब्ज़ी हरी जितनी भी होती है उनको बहुत मेहनत लगती है काटने में, और मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। तो आज मेरी बेटी भी थी मेरे पास, लेकिन वो बस थोड़े दिनों के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन वो चली गई थी। तो बोली चलो मम्मा मैं आपको करवा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोगों ने सब्ज़ी काटी, और मनाइल आजकल सैंडविच खाने की शौकीन बनी हुई है, तो उसके लिए मैंने सैंडविच वगैरह मंगवा ली थी बाज़ार से, उसने वो खा लिए थे। उसके बाद हम लोग किचन में चले गए, सब लोग थे किचन में, बाहर आना जाना। बच्चे, मेरी बेटी का भी ना एक बेटा है, मनाइल से बड़ा है वो थोड़ा सा, मनाइल छोटी है, उससे 2-4 महीने का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो बस मैं फिर लग गई थी दाल पालक बनाने के लिए। दाल पालक बनाई एक साइड पर, फिर दाल पालक बन चुकी थी कुकर में से, तो फिर मैंने बना लिया था साथ में फिर आलू पालक, क्योंकि मैंने कहा फिर जिसको दाल पालक खानी है, तो कोई दाल पालक नहीं खाता तो कोई आलू पालक नहीं खाता, दुकान पे भी खाना जाता है लेबर का भी, तो मुझे वो भी देखना होता है। तो फिर मैंने 2 सब्ज़ी एक साथ बना ली थी। और हाँ, मैं काफ़ी दिन से जैसे बता रही थी आप लोगों के व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, और आपको पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि दिवाली का टाइम भी है। रश माशाल्लाह पार्लर में बहुत ज़्यादा थी। हाँ, लड़कियों का थोड़ा मसला था, लेकिन माशाल्लाह मेरे पास लेबर भी आ चुकी है पार्लर में, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ इन चीज़ों में। और दिवाली का कोई मैं क्लिप नहीं बना चुकी हूँ, कोई भी नहीं, सॉरी नहीं बनाया है, यानी कि नहीं बना चुकी, कि नहीं बनाया। तो और है ना, फिर मेरे पास सीढ़ियों का भी काम चल रहा है, जिस सीढ़ियों पे ना पेंट वगैरह हो रहा है, तो मैं कोई वीडियो कुछ भी नहीं बनाई, लेकिन मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी मैंने इसके ना बना लिया था। खाना वाना बनाने के बाद जो है फिर बाकी के घर के काम वाम देखने होते थे। बस मेरा ये आलम था कि मैं बस काम करूँ और जाके लेट जाऊँ, मेरा कोई भी दिल नहीं लग रहा था, किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा, दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ काम करूँ। पार्लर में भी इस तरह से थकी थकी जो आ रहा, आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, जैसे हालांकि कोई सेहत में फ़र्क नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फ़र्क आया तो सिर्फ मेरी खुद की सेहत के ऊपर आया। एक होता है ना कि वज़न कम हो चुका है, कोई मेरा वज़न कम नहीं हुआ, बल्कि वज़न मेरा बढ़ा ही है। इन दिनों में मेरा वज़न बढ़ा है। इतनी इतनी मैंने मेडिसिन खाई हैं, कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई हैं। बस उसके बाद मैंने मक्खन वगैरह जो भी है वो निकाल के रख दिए थे। ये काम ख़त्म किए, उसके बाद थोड़ी घर की सफाई करनी थी, क्योंकि गंदा हो चुका था, बच्चे बहुत गंद करते हैं, और मुझे गंदा घर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मैंने सफाई कर ली थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो जाए।